श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्तिसहचरि कटाक्षं च विदधति सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणशः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं। वृन्दे नमस्ते चरणारविंदम। पतित पावन परम करुणामय
परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। श्रीमद् भागवत महापुराण कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि प्रत्येक साधक को, इसका साउंड थोड़ा सा बढ़ाना, प्रत्येक साधक को साधन के वृत्ति में रहना चाहिए। साधन की वृत्ति क्या है? अपनी इंद्रियों को साधना, अर्थात इंद्रियों के वृत्ति को सद्वृत्ति में लगाना। हमारे इंद्रियां अपटुता हो गया है। किस प्रकार से? संसार के रस को आस्वादन करते करते, संसार के रस के प्रति आकर्षित होते होते वे अपटुता हो गया है। इसलिए उन इंद्रियों के वृत्ति को सद्वृत्ति में लगाना पड़ेगा, साधु वृत्ति में लगाना पड़ेगा। अन्यथा सत्वगुण संपन्न भगवत भजन में हम अपने आप को कभी भी प्रवृत्त नहीं कर सकते हैं। असद प्रवृत्ति लेकर के, असद वृत्ति लेकर के, असद वांछा लेकर के, असद आचरण लेकर के, असद क्रिया लेकर के आप सद वस्तु के संपर्क में नहीं आ सकते हो। और हमको ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? सद वस्तु भगवान के साथ हमारा जो नित्य संबंध है, वो संबंध में नित्य स्थित रहना। उसके लिए सद्वृत्ति का अवलंबन करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी इस बात को वर्णन कर रहे हैं कि भैया भक्ति साधन करने वाला साधक वो कभी भी इस प्राकृत जगत के रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। यदि वृत्ति हमारा असत भावापन्न है, असत क्रियापन्न है, तो अवश्य ही असद वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। अभी भैया देखिए, साधु केवल घर छोड़ने से नहीं होता।
साधु केवल मठ आश्रम में रहने से नहीं होता, साधु केवल लाल कपड़ा पहन लेने से नहीं होता। वृत्ति ही साधु है, भले ही वे गृहस्थ हो, भले ही वे गृह त्यागी हो। गृहस्थ वैष्णवों की वृत्ति और त्यागी वैष्णवों की वृत्ति, लेकिन भक्त है। और सद्वृत्ति एक है, सद वस्तु के प्रति हमारा जो समर्पण पूर्वक क्रिया है वो वृत्ति है। क्योंकि भैया दोनों प्रकार के ही साधु का कुछ प्रवृत्तियां हैं। हम लोग एक जैसे भी नहीं कह सकते हैं कि गृहस्थ का भी एक है, साधु का भी एक है। पहले तो हमको समझना चाहिए कि वृत्ति क्या है। ऑक्यूपेशन, प्रवृत्ति या जीवन जीने का, जीवन ही मान लो, यही वृत्ति है। अब भाई जो व्यक्ति का, जो वस्तु का जैसा प्रवृत्ति है, जैसा स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार उसका वृत्ति होता है, उसके चित्त का वृत्ति होता है, प्रवृत्ति होता है स्वभाव के अनुसार। अभी पशु है, उसको मनुष्य जैसा वृत्ति कर आशा करोगे तो असंभव है। लेकिन मनुष्य यदि पशुओं जैसा वृत्ति का आचरण करे तो वे मनुष्य होते हुए भी पशु है। क्योंकि हमारे स्वभाव के अनुसार जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उसी को ही जीव का धर्म कहा जाता है। शास्त्र में बात आता है कि प्रायः स्वभाव विहितो नृणाम धर्म युगे युगे। क्या है कि भैया हम लोग अनेक पुराणों की बातें सुनते हैं, अनेक ऋषि मुनि हुए हैं, युग युग में हुए हैं। बोलते हैं उन ऋषि मुनियों जो युग युग में हुए, प्रायः हम उन ऋषि मुनियों के द्वारा ही जो आचरित वृत्ति है, स्वभाव है, उसको हम लोग सुनते हैं और उसको आचरण करने के लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ तद एव इतरो जनाः। तो वे ऋषि मुनिगण धर्म के अनुसार स्थित होकर के, वेद विहित नियम के अनुसार स्थित होकर के, मनुष्य के स्वभाव के अनुसार उन्होंने धर्म का व्यवस्था किया है। तो उन्होंने जो धर्म मनुष्यों के लिए विवेचन किया है, प्रणयन किया है, वास्तव में वही धर्म ही हमको परलोक में हमारा कल्याण कर होता है, कल्याणप्रद होता है। लेकिन जैसे ही हम इन ऋषि मुनियों के द्वारा आचरित और प्रचारित ये धर्मों को छोड़ देते हैं, इन वृत्तियों को छोड़ देते हैं, फिर आहार निद्रा भय मैथुन आदि सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम्, फिर हम मनुष्य होते हुए भी पशु के मापी है। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर के, मनुष्य का वृत्ति तो है ही, और मनुष्य में भी भैया वर्ण के अनुसार
4 प्रकार का है, आश्रम के अनुसार 4 प्रकार का है। तो प्रत्येक वर्ण का वृत्ति, प्रत्येक आश्रम का वृत्ति अलग अलग है कि नहीं है? वर्ण और आश्रम को केंद्रीभूत करके हमारे ऋषि मुनियों ने प्रवृत्तियों का निर्णय किया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उसके आश्रय लेकर के हम लोग जो धर्म का पालन करें केवल उसी में ही रह जाएं, ऐसी नहीं। ठीक है, धीरे धीरे जो व्यक्ति का जो स्वाभाविक कर्म है उसको भी करे। किस प्रकार के कर्म करे? बोलते धर्म वृत्ति मूलक कर्म करे। धर्म प्रवृत्ति मूलक कर्म किसके लिए है? मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। और उस धर्म प्रवृत्ति मूलक कर्म करते करते केवल उसी वर्णाश्रम में ही फंसे रहे नहीं, बल्कि उसी के आधार पर वे कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, भगवान का भजन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। क्योंकि भैया कृष्ण भक्ति निर्गुण है, और जब तक हम अपने वृत्तियों को निर्गुण नहीं करेंगे, इंद्रियों के वृत्ति को निर्गुण नहीं करेंगे, मन के वृत्ति को निर्गुण नहीं करेंगे, तो निर्गुण कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए इन वृत्तियों को निर्गुण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सद्वृत्ति का अवलंबन करना पड़ेगा, साधु वृत्ति का अवलंबन करना पड़ेगा। साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते करिया ऐक्य। चित्त में यदि हम साधु शास्त्र गुरु के वाणी को धारण कर लें तो ये संसार में ऐसा कोई शक्ति नहीं है हमको सद्वृत्ति से अलग कर सके। अब असद व्यक्तियों के परिवेश में रहेंगे, असद व्यक्तियों का संग करेंगे, उन्हीं से मेल मिलाप करेंगे, तो सद्वृत्ति कहाँ से आएगा? है? जब हमारे स्वधर्म का जो क्रम है नष्ट हो जाता है, कौन सा स्वधर्म? एक प्रकार से तो वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार ये उन वर्णों और आश्रमों का स्वधर्म है। लेकिन जीव का स्वधर्म क्या है? कृष्ण सेवा, कृष्ण दासत्व करना ही उसका स्वधर्म है। चलो इसको हम बाद में विचार करेंगे, कृष्ण दास्यता का। मनुष्य है इसलिए वर्ण और आश्रम के अनुसार हमको जो धर्म मिला है उसी को ही स्वधर्म मान लेते अभी के लिए। यदि हम उसी धर्म से नष्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, तो आगे निर्गुण अवस्था को कैसे प्राप्त करेंगे? और जब तक निर्गुण अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे कि निर्गुण भगवत भक्ति कृष्ण भक्ति भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत के रूप में हमें यही शिक्षा प्रदान करते हैं कि वृत्त्या स्वभाव कृतया वर्तमानः स्वकर्म कृत्य हित्वा स्वभाजनम कर्म शनै निर्गुण्याप्नुयात्। कि भैया वृत्ति अपने स्वभाव के अनुसार वर्तमान के समय में, वर्तमान स्थिति में हम जैसे स्थिति में है उस समय में हमारा वृत्ति क्या है, जैसा हमारा स्वभाव है और जैसा स्वभाव है उस प्रकार हम कर्म करते हैं। इसलिए उसको छोड़ करके शनैः निर्गुणतां याद,
निर्गुण कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए जो अग्रसर होता है, वास्तव में वही व्यक्ति बुद्धिमान है। क्योंकि भैया निर्गुण, इस संसार का कोई भी वस्तु निर्गुण नहीं है। सत्व, रज और सत्व तो छोड़ दो, तमोगुण रजगुण से भरा हुआ है। इसीलिए क्या श्रीमद् भागवत में भले ही ये निर्गुण शब्द अनेक बार वर्णन हुआ है, लेकिन केवल कृष्ण भक्ति के लिए ही हुआ है। कृष्ण भक्ति के लिए ही निर्गुण शब्द का विवेचन हुआ है श्रीमद् भागवत में। निर्गुणम मद पादश्रयम, भगवान का श्री चरण भी निर्गुण है। अभी आप लोग तो बोलते भगवान निर्गुण नहीं है, निराकार नहीं है, निशक्तिक नहीं है। निर्गुण क्यों बोलते हो? यहाँ निर्गुण का मतलब है कि इस प्राकृतिक गुणों से रहित है। जो प्राकृतिक गुण बंधन का कारण होता है, पतन का कारण होता है, बोलते वो प्राकृतिक गुणों से वो रहित है। क्या? भगवत पाद पद्म। इसलिए निर्गुण स्थिति को प्राप्त होने के बाद ही निर्गुण पाद पद्म को हम आश्रय कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। क्योंकि गुण संगम विनिर्धूय माम भजन्तु चक्षणाः, भगवान स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस वाणी पर स्थिर रहता है, कैसी वाणी? कि गुण संग विनिर्धूय, कि व्यक्ति ठीक है जो कुछ भी करे शास्त्र विहित कर्मों में स्थित होकर के करते करते भगवत भक्ति भावनामय जीवन व्यतीत करने के लिए उसको आगे बढ़ना चाहिए, चेष्टा करना चाहिए। उसके बाद वो धीरे 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 इस गुण संग को त्याग करके वे निर्गुण अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी इस बात को वर्णन करते हैं, महाराज अपराध रहित होकर के यदि आप भगवत नाम गुण कीर्तन करना चाहते हो तो सबसे पहले शास्त्र विहित नियमों में अर्थात सद्वृत्ति में अपने आप को लगाना पड़ेगा। असद वृत्ति का आश्रय लेकर के आप सद वस्तु तक कभी भी नहीं पहुंच सकते हो। अभी उस निर्गुण अवस्था को हम कैसा प्राप्त करें? कुछ ना कुछ तो उपाय होगा। बोलते हैं ना कि मंदिर, मठ मंदिर, वहाँ सब वस्तु सात्विक है। क्यों? क्योंकि भगवान के सेवा के निमित्त उपयोग होता है। यहाँ का वस्तु भी सात्विक है, द्रव्य भी सात्विक है, यहाँ का काल भी सात्विक है। सात्विक इसीलिए है, चाहे वो क्रिया हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो वस्तु हो, सात्विक इसीलिए है कि वो सत्व गुण संपन्न भगवान श्री हरि के निमित्त व्यवहार किया जाता है। इसलिए ऐसे सात्विक द्रव्य में, सात्विक काल में, सात्विक क्रिया में स्थित होंगे, तब जाकर के भगवत भक्तिमय हमारा जो जीवन है वो सद्वृत्ति में अपने आप ढल जाएगा। अपने आप वो मनुष्य निर्गुणता को प्राप्त हो जाएगा। करो एक के भक्त के आप जीवन को, जीवन चर्या विवेचन करके देखो। एक वैष्णव के, एक साधु के जीवन चर्या का विवेचन करके देखो, कैसा जीवन चर्या है उसका।
स्वाभाविक रूप से उसमें निर्गुणता आ जाता है। क्योंकि ये जो सात्विक गुण है ना, ये पशुओं के लिए नहीं है, दूसरे किसी योनितपन्न जीव के लिए नहीं है। सात्विक गुण ये प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है इसमें। लेकिन क्या करें, उस सात्विक गुण में हम लोग स्थित होना नहीं चाहते हैं। इसलिए जब हमारा उसमें अधिकार है, उस अधिकार में स्थित होकर के हम लोग निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने हमको जो अधिकार दिया है, उस अधिकार का हम लोग दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग करने का मतलब भोग की वांछा करते हैं, सुख की वांछा करते हैं, संसार के जो अनैमित्तिक विषय वस्तु है उसके प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत हम लोगों को ये शिक्षा देती है कि मनुष्य का किस प्रकार वो सात्विक प्रवृत्ति है, उसी के प्रति तमाम उदाहरण देकर के श्रीमद् भागवत विवेचित हुआ है। विशेष रूप से ये जो सात्विक प्रवृत्ति है ना, श्रीमद् भागवत में 30 प्रकार का वर्णन हुआ है। हम लोग कभी तो सुनते नहीं हैं, कभी पढ़ते नहीं हैं, तो फिर जानेंगे कैसे? इसका चर्चा करना, उसका चर्चा करना, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो कमा लिया, उसने उसको पिटाई कर दिया। पूरे दिन का चर्चा लोगों का यही रहता है। क्या सात्विक गुण श्रीमद् भागवत में वर्णन है उसको हम लोग नहीं सुनेंगे। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार करना, मन को संयम करना, इंद्रियों को संयम करना, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, निर्दोष, समदर्शी, संतोष, ये सब अनेक गुण है। आत्मचिंतन का व्यवस्था करना, मौन रहना, ऐसा विचार करो, अपने आप सात्विक विचार मन में आ जाएगा, निर्गुण विचार आ जाएगा मन में। स्वाभाविक रूप से हमारे मन में भगवत संबंधी भाव है। देखा ना, कई बार क्या होता है, वो भगवत संबंधी भाव होने के कारण किसी महात्मा के मुख से यदि हम विशेष रूप से थोड़ा कथा सुनते हैं, तुम्हारे हृदय से क्रंदन आ जाता है, रोना आ जाता है। और उतनी समय का कथा हमारे मन में छाप छोड़ जाता है, आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इसलिए संतों के आश्रय में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब का श्रवण कीर्तन करना, स्मरण करना, सेवा करना, पूजा करना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान के प्रति दास्यता रखना, सख्य भाव रखना, आत्मसमर्पण करना, ये सब सात्विक भाव है, सात्विक गुण है जो मनुष्य मात्र में स्थित है। लेकिन भैया वर्ण और आश्रम के अनुसार किसका किस में अधिकार है वो भी वर्णन है। ब्राह्मण में अलग है, क्षत्रिय में अलग है, वैश्य में अलग है, शूद्र में अलग है, संन्यास में, वानप्रस्थ में, गारस्थ्य में, ब्रह्मचर्य में। इस प्रकार वहाँ अलग अलग रूप से विवेचित हुआ है कि किसका क्या धर्म है। क्या धर्म है? भिक्षु धर्म शमो अहिंसा तप इक्षा बनौकशः गृहीतो भूत रक्षेज्या द्विजस्य आचार्य सेवनम। क्या वर्णन किया?
भैया जो सन्यासी है उसका धर्म क्या होना चाहिए? सम और अहिंसा। किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, कोई द्वेष नहीं। और स्थिति क्या होना चाहिए कि वो सर्वत्र भगवतमय दर्शन होना चाहिए, सर्वत्र कृष्णमय दर्शन होना चाहिए। स्थावर जंगम जहाँ भी उनका दृष्टि पड़े वहाँ अपने इष्ट देव का स्फूर्ति होना चाहिए। ये सन्यासी का धर्म है, ये सन्यासी का स्वभाव है, प्रवृत्ति है। इसलिए वो किसी के प्रति कोई हिंसा कर ही नहीं सकता है। जब इस प्रकार का स्थिति मन में ना आए तब तक सन्यास नहीं लेना चाहिए। सन्यासी जैसा कपड़े पहन लेना, दंड धारण कर लेना है और हिंसा वृत्ति करना नहीं। तपस्या और भगवत भाव जो है ये वानप्रस्थ का धर्म है। तप करना, वानप्रस्थी होना तो प्रकृति रूप से वानप्रस्थी हो, ऐसा। गृहस्थ प्राणियों की रक्षा करना, यज्ञ करना, याग करना है, ये गृहस्थों का। और ब्रह्मचारी का गुरु आश्रम में रह करके गुरु पदाश्रय में गुरु का सेवा करना चाहिए, ये उसका धर्म है। यदि ये चार आश्रमी अपने स्वधर्म से च्युत हो जाता है तो फिर उसका पतन अवश्यंभावी है। और जो आश्रमी के लिए जिस प्रकार का धर्म वर्णन किया गया है उसमें स्व अनुष्ठित पुंसहा, बलते श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ उसको अनुष्ठान करना चाहिए और उसी की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उसी प्रकार ब्राह्मण का भी है, अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, ये 6 प्रकार का जो धर्म है ये ब्राह्मण का है। षड्गुणों निपुणों विप्रो, ये 6 प्रकार का गुण में पारदर्शी होना चाहिए ब्राह्मण। यदि ब्राह्मण अपने इन धर्मों से विच्युत है तो वो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन आजकल तो भैया बड़े ही विरल मिलेंगे ऐसे ब्राह्मण सद्गुण से जो निपुण होते हैं। वैश्यों का जो धर्म है, क्षत्रिय का जो धर्म है वो सब ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। फिर कैसे ब्राह्मणता रहेगा? प्रजा का पालन करना और शुल्क लेकर के, कर लेकर के जीवन यापन करना ये क्षत्रिय का वृत्ति है। कृषि करना, गोपालन करना, खेती करना, वाणिज्य व्यापार करना ये वैश्य की वृत्ति है। और इन सब वर्णों की सेवा करना ये शूद्र की वृत्ति है। यदि इन वर्ण के स्थित व्यक्ति अपने धर्म को, अपनी वृत्ति को छोड़ देता है तो फिर वहाँ वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर जायते, देखो आजकल हो रहा है बहुत हो। इसलिए उस कुल में उत्पन्न वृत्ति के अनुसार ही उसका जीवन निर्वाह होना चाहिए। नहीं तो हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को
भगवत भजन के अनुकूल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस शरीर को, इन इंद्रियों को, मन को भगवान के भजन में लगाने के लिए ही ये सब स्वधर्म की वृत्ति है। उद्देश्य हमारा ये है कि ना केवल उस वर्ण और आश्रम के वृत्ति में, धर्म में स्थित होकर के हम वहीं पर ही फले फूले, नहीं, ये उसका फाउंडेशन है। स्वधर्म जो है, सद्वृत्ति जो है, ये फाउंडेशन है किस चीज का? भजन का, भगवत भजन का। हमारा फाउंडेशन यदि वहां पर वीक हुआ तो फिर वो बिल्डिंग ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। इसलिए ये सब सिद्धांत श्रीमद् भागवत में है। तो इन भागवत सिद्धांत का तात्पर्य ये है कि भैया कि किसी ना किसी प्रकार से प्रत्येक जीव को सद्वृत्ति में स्थित होकर के श्रीमद् भागवत सबको भगवान के भजन में लगाना चाह रहा है, क्योंकि संसार के प्रत्येक मनुष्य का यही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। सो उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को और अधिक मजबूत करने के लिए उनको जड़ से, नींव से, फाउंडेशन से उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी ने बता रहे हैं। नहीं तो परीक्षित महाराज को ये सब बताने की जरूरत क्या है, जिन्होंने माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया हैं? जो परीक्षित महाराज स्वयं भगवान के द्वारा रक्षित हुए, जो हमेशा अपने पूर्वजों से, अपने प्रजा से उन भगवान के विषय में सुनते आया, जिनके सम्मुख इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि विराजमान है, उनको ये सब साधन की कोई आवश्यक नहीं है। यहाँ तो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को निमित्त बना करके इस जगत के जीवों के कल्याणार्थ ये सब बता रहे हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है? भगवान का भजन करना। लेकिन उससे पहले जब तक हम अपना ये स्थूल शरीर को, जिसके प्रति हमारा इतना आसक्ति है, सूक्ष्म शरीर के बारे में तो हम कभी सोच भी नहीं रहे। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों शरीर को जब तक हम लोग भगवान के सेवा में नहीं लगाते, भगवत भजन का अनुकूल नहीं कर लेते, तब तक भजन करना संभव नहीं है। इसलिए ये शरीर को भगवान के भजन में अनुकूल करने के लिए बाहरी दृष्टि से, इन बाहरी क्रियाओं के द्वारा हम लोगों को इन धर्मों का, इन वृत्ति का अवलंबन करना जरूरी है। कोई व्यक्ति आया अनाचार करके वो सीधे अनन्यता प्राप्त कर लेगा, असंभव है। सद्वृत्ति में स्थित हो कोई व्यक्ति बिना पढ़े लिखे बड़े पोस्ट में कभी भी वो आसीन नहीं हो सकता हैं? अगर बिना पढ़े लिखे वो बड़े बड़े पोस्ट में यदि आसीन भी हो भी जाता है तो वहाँ पर वो भ्रष्टाचार करेगा। आजकल क्या बोलते वो ST SC का कुछ पद होता ना, हैं? रिजर्वेशन होता है आजकल, हैं? वो चाहे पढ़े ना पढ़े, ना पढ़े ना लिखे, ना उसका कोई ग्रेड है ना कुछ है, बस उसके लिए रिजर्वेशन है। और उसको यदि आप कोई बड़े पोस्ट में बिठा देते हो, वो क्या शिक्षा देगा समाज को, क्या शासन करेगा, क्या आचरण करेगा? आजकल ये शुरू हुआ, पहले नहीं था ये सब चीज़ें। लोग अपनी राजा बनने के लिए, वोट में जीतने के लिए ये सब करते हैं, लेकिन इसी से समाज का कभी कल्याण होने वाला नहीं है।
इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि बाहरी दृष्टि से हम लोगों को इन शरीर के द्वारा इन सब वृत्ति का आचरण करना पड़ेगा, तब जाकर के ये शरीर हमारा भजन के अनुकूल होगा। है? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। बोलते हैं भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके चरणों के आश्रय में, चरण रेणु का मतलब ये है उनके चरणों की आश्रय में रहने से वहाँ भजन के अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होती है। इसी प्रकार प्रारंभ से यदि व्यक्ति इन सद्वृत्तियों के द्वारा सत धर्मों का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करता है तो धीरे धीरे वो भी भगवत भजन के अनुकूलता को प्राप्त करता है। इसका मतलब सब लोग घर बारी छोड़ दें और मठ मंदिर में आ जाएं, बाबा जी बन जाएं। देखिए ये जो शरीर है, ये शरीर को चलाने के लिए भैया घर चाहिए, द्वार चाहिए, खाना पीना चाहिए कि नहीं चाहिए, हैं? तो ये सब के लिए दूसरे दूसरे वस्तुओं को संग्रह करने की भी ज़रूरत है, नहीं तो कैसे चलेगा। और दूसरी शरीर जो सूक्ष्म शरीर उसकी विचार करें तो उसके लिए भैया सद्विद्या की आवश्यकता है, सद्वृत्ति की आवश्यकता है, वो भी करना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा एक उपाय है जिससे हमारे दोनों काम हो जाए? हैं? हाँ है। भगवान कहते हैं कि अनन्य चिंतयन्तु माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। बोलते हैं कि अनन्यता पूर्वक मेरे शरण में आने के पश्चात उस व्यक्ति के रोजी रोटी का व्यवस्था मैं कर लेता हूँ, हैं? उसको रोटी कमाने के लिए या कपड़े के लिए, छत छुपाने के लिए दूसरी जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भगवान के इस बात पे विश्वास तो करना पड़ेगा, हैं? कैसा विश्वास? सुदृढ़ विश्वास। लेकिन परीक्षा लेने के लिए करने से नहीं होगा, हैं? कि भैया दोनों काम होता रहे, भगवान का भजन भी होता रहे और इस शरीर की रक्षा भी होता रहे। इसलिए भक्ति के अनुकूलता को स्वीकार करके भजन के अनुकूलता परिस्थिति में रह करके हम लोग दोनों आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर का भी और स्थूल शरीर का भी। वहीं पर ही हमको सद्विद्या मिलेगा, वहीं पर ही सद्वृत्ति मिलेगा। आप संसार के उन नेताओं के बीच में रह करके, उन असत प्रवृत्ति वाले असुरों के बीच में रह करके आप सद्विद्या का आशा नहीं कर सकते हो, सद्वृत्ति का आशा नहीं कर सकते हो। इसलिए यदि ये दोनों आवश्यकता के अनुसार या दोनों देह के अनुसार संपूर्ण रूप से यदि हम लोग भक्ति के अनुकूल होकर के रहेंगे तो वही भक्ति का क्रिया हमें निर्गुण अवस्था तक पहुंचा भी देती है और निर्गुण भगवत पाद पद्म का आश्रय करा भी देती है। लेकिन तो भैया उस स्थिति तक तो आना पड़ेगा ना। कैसे उस स्थिति तक आए हैं, ये विचार करने वाली बात है। जब तक हमारे मन में वासनाएं हैं, उस प्रकार का स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार वासना होगा और उसी के अनुसार भैया ये
तमोगुण रजोगुण उसके चक्कर में पड़ते रहेंगे। जब ये गुणों का मिश्र भाव रहेगा फिर वहाँ आप निर्गुण नहीं हो सकते, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हमारे मन में है, तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सत्वगुण भी, तीनों गुण है। लेकिन हम सत्वगुण विशिष्ट क्रियाएं करके, सत्वगुण विशिष्ट भक्तों का संग करके हम सत्वगुण को बढ़ावा दें अपने में, सत्वगुणमय कार्य करें, सत्वगुणमय संग करें, सत्वगुणमय प्रसाद सेवन करें, हैं, तो धीरे धीरे वो जो रजोगुण है, तमोगुण अपने आप उसमें कम हो जाएगा, ढक जाएगा। जब सत्वगुण प्रधान हो जाएगा हमारे आचरण में, हमारे क्रियाओं में, तो रजो और तमोगुण धीरे धीरे वो लुप्त प्राय हो जाता है। इसलिए जब हमारा प्रवृत्ति सत्वगुणमय प्रधानता हो जाती है, फिर उस वृत्ति को हम भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। उस वृत्ति के द्वारा हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं। ऐसी वृत्ति भगवत संबंधी क्रियाओं के द्वारा धीरे धीरे निर्गुणता को प्राप्त करती है, और ऐसी निर्गुण अवस्था में उस क्रम का अवलंबन करते करते भक्त भजन के अनुकूल स्थिति को प्राप्त करता है। अर्थात शुद्ध भक्तों की वास्तविक चरण आश्रय तभी होता है, उससे पहले नहीं। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। क्योंकि थोड़ा तत्व की बात है ना, ज़्यादा बोलने से दिमाग में घुसेगा नहीं। बंद करो, बंद करो।